राधे राधे भक्तों। आज जो वाणी आप सुनने जा रहे हैं वह कोई साधारण कथा नहीं है। ये वह गुप्त रहस्य है जो भगवान शिव ने कभी सभा में नहीं बताया, कभी शास्त्रों में विस्तार से नहीं लिखा, बल्कि केवल तब प्रकट किया जब माता पार्वती ने पृथ्वी पर मनुष्य के दुहक को देखकर करुण स्वर में प्रश्न किया। आज इस वाणी को जल्दी में मत सुनिए, क्योंकि यह कथा सुनने से पहले नहीं, सुनने के बाद बदलती है। कैलाश पर्वत पर उस दिन असाधारण शांति थी। नंदी स्थिर थे, गण मौन थे और स्वयं महादेव गहन ध्यान में लीन थे। माता पार्वती पृथ्वी की ओर देख रही थी। उन्होंने देखा कि मनुष्य दिन रात मेहनत करता है, ईमानदारी से कर्म करता है, फिर भी उसके जीवन में शांति नहीं टिकती। धन आता तो है लेकिन रुकता नहीं, और मन हर समय किसी अनजाने भय से भरा रहता है। माता पार्वती ने करुण स्वर में कहा, हे नाथ, मनुष्य का दुहक समाप्त क्यों नहीं होता? क्या उसका भाग्य इतना कठोर है कि वह चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाता? भगवान शिव ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में करुणा भी थी और गहन सत्य भी। उन्होंने कहा, देवी, भाग्य कठोर नहीं होता, मनुष्य का भीतर बिखरा होता है। शिव ने कहा, गरीबी धन की कमी से नहीं आती, गरीबी आती है भीतर जमी हुई ऊर्जा से। मनुष्य प्रतिदिन चिंता करता है, डरता है, शिकायत करता है, और वही ऊर्जा बार बार उसके जीवन में लौट आती है। माता पार्वती ने पूछा, हे महादेव, क्या पूजा, व्रत और दान व्यर्थ हो जाते हैं? शिव मुस्कुराए और बोले, नहीं देवी, लेकिन संतुलन के बिना सब अधूरा रहता है। कुछ क्षण मौन के बाद शिव गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, एक उपाय है, वह बहुत छोटा है लेकिन बहुत गहरा है। यह उपाय धन खींचने का नहीं है, यह रास्ता साफ करने का विधान है। माता पार्वती ने विनम्र होकर पूछा, हे नाथ, कृपा करके वो उपाय बताइए। शिव बोले, यह उपाय गुप्त है, क्योंकि जो उपाय हर किसी की जुबान पर आ जाए उसकी शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है। भगवान शिव ने कहा, यह उपाय उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि मेहनत बहुत करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलता, कमाते हैं लेकिन धन टिकता नहीं, और जीवन में बिना कारण रुकावटें आती रहती हैं। इस उपाय में केवल 3 साधारण वस्तुएं हैं, एक चुटकी साफ नमक, एक दीपक और एक साफ कागज। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, हे प्रभु, इतनी साधारण वस्तुओं में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? शिव बोले, देवी, सृष्टि की सबसे बड़ी शक्तियां हमेशा साधारण होती हैं। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है, दीपक चेतना को जागृत करता है, और कागज मनुष्य के संकल्प को बांधता है। शिव ने विधि बताई। यह उपाय किसी भी शांत रात्रि में सोने से पहले किया जाता है। भोजन के बाद मन शांत होना चाहिए। घर के उस स्थान पर बैठो जहां तुम्हें सुरक्षा और शांति का अनुभव हो। दीपक जलाओ, कोई मंत्र मत पढ़ो, कोई दिखावा मत करो। अब कागज पर केवल एक ही वाक्य लिखो, जो अटका है मैं उसे छोड़ता हूं। इस कागज पर नमक की एक छोटी चुटकी रखो। दीपक के सामने कुछ क्षण मौन बैठो। कुछ मांगना नहीं है, बस इतना स्वीकार करना है कि तुम थक चुके हो और अब बोझ नहीं ढोना चाहते। इसके बाद कागज को मोड़कर तकिए के नीचे रख दो, दीपक बुझाओ और शांति से सो जाओ। माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, क्या इतना ही पर्याप्त है? शिव बोले, देवी, यही सबसे कठिन है, छोड़ देना। मनुष्य मांगना जानता है लेकिन छोड़ना नहीं जानता। जब वह छोड़ना सीख लेता है तब ऊर्जा स्वयं रास्ता बना लेती है। शिव ने आगे कहा, इस उपाय का पहला फल धन नहीं होता, पहला फल होता है मन का हल्का होना। 3 दिनों के भीतर चिंता कुछ कम होगी, डर ढीला पड़ेगा और नींद सुधरने लगेगी। 7 से 11 दिनों के भीतर संयोग बनने लगेंगे। कोई रुका हुआ काम अपने आप हिलने लगेगा, कोई ऐसा रास्ता दिखेगा जो पहले दिखाई नहीं देता था। भगवान शिव ने कहा, इन संकेतों को संयोग मत समझना। ये संकेत हैं कि भीतर की जमी हुई ऊर्जा टूटने लगी है। लेकिन मनुष्य यहां सबसे बड़ी भूल कर देता है। वह उपाय करने के बाद भी नकारात्मक बोलता रहता है, शिकायत करता रहता है और संदेह करता रहता है। वही ऊर्जा फिर वापस लौट आती है। शिव ने कहा, यह उपाय चमत्कार नहीं करता, यह मनुष्य को चमत्कार के योग्य बनाता है। यह उपाय दिखावे के लिए नहीं है, इसे किसी को बताना नहीं है। बीज को यदि बार बार मिट्टी से निकाल कर देखा जाए तो अंकुर नहीं बनता। जो मौन रखता है वही फल पाता है। माता पार्वती ने पूछा,
हे नाथ, इसका फल स्थायी कैसे बने? शिव बोले, 3 बातों को जीवन में स्थिर कर लो। कृतज्ञता, संयम और निरंतर कर्म। जो धन्यवाद देना सीख लेता है, शिव उससे कभी दूर नहीं होते। जो संयम रखता है वह ऊर्जा को टिकाए रखता है, और जो कर्म करता रहता है उसके लिए रास्ते खुलते चले जाते हैं। अंत में भगवान शिव ने कहा, देवी, यह उपाय भाग्य नहीं बदलता, यह मनुष्य को ऐसा बना देता है कि भाग्य स्वयं बदलने को मजबूर हो जाता है। जो भीतर से स्थिर हो जाता है उसके पास सब कुछ टिकने लगता है। राधे राधे भक्तों, यदि आपने इस वाणी को श्रद्धा और धैर्य से सुना है तो समझ लीजिए कि आज आपने अपने जीवन का पहला बोझ उतार दिया है।